हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारा आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट हिंदी का। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो अब आप कहोगे कि एग्जाम तो हमारा ऑनलाइन हुआ था तो क्वेश्चन कैसे पता है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देकर आए थे 12 बजे जो है हमारा एग्जाम खत्म हो गया था। उसके बाद जो है स्टूडेंट ने मुझे जो उनके याद रहे क्वेश्चन वे मुझे बताए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन मुझको बताए गए हैं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी विद रीचा के नाम से। वहां पर ही मुझको जो है ये सभी क्वेश्चन बताए गए हैं। चाहे तो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहां पर सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आज के एग्जाम में आए हैं, जितने क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ने मुझको बताए हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले है कि आगरा बाजार नाटक से प्रश्न था। तो एक प्रश्न तो हमारा आगरा बाजार नाटक से आया था। पात्रों का मिलान आया था नाटक से, हमेशा ये तो आता ही है क्वेश्चन। इंस्पेक्टर माता दीन चांद कहानी से प्रश्न था। धूमिल की कविता से भी प्रश्न आया था, नक्सलवादी कविता से प्रश्न था। उपन्यास के पात्रों का मिलान था, यानी कि जो है नाटक के पात्रों का मिलान भी एग्जाम में पूछा गया और उपन्यास के पात्रों का मिलान भी एग्जाम में पूछा गया। आगे चलते हैं। इन्होंने बताया कि रचनाओं का क्रम आया था, निबंधों का क्रम भी आया था। ये तो हमेशा आते ही है। एक स्टूडेंट ने पूछा था एग्जाम कैसा था, मॉडरेट या टफ। तो उन्होंने बताया कि एग्जाम मॉडरेट था। और एनटी हमेशा एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही होता है, ना ज्यादा इजी और ना ज्यादा हार्ड। जैसे हमेशा पूछा जाता है लेवल वही था। और देखो क्वेश्चन डीपली पूछे गए थे, मुझको काफी स्टूडेंट ने बताया क्वेश्चन डीपली पूछे गए थे। इन्होंने ही बताया, सोनाली का नाम है, कि क्वेश्चन बहुत डीपली थे। देखो दिन पे दिन जो है क्वेश्चन ज्यादा डीपली पूछे जाने लगे है। तो हमारा काम बनता है कि जितनी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में उनको हम अच्छे से पढ़कर जाए। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया है, भोला राम के जीव में रिटायर होने के कितने दिन बाद तक पेंशन नहीं मिल रहा था। अब इस तरह का क्वेश्चन यदि आपने भोला राम का जीव पढ़ी है अच्छे से ध्यान देकर, तो ही आप सोल्व कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हार्ड क्वेश्चन में इनकी गिनती होती है। राइटर की रचनाओं का क्रम पूछा था, ये तो इजी है क्योंकि हर बार पूछा जाता है, तो उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि रचनाओं का क्रम तो पूछा ही जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इस बार बिल्कुल नया था। पढ़ते हैं पहले क्या क्वेश्चन था। उपन्यासों के पात्रों के नाम दिए थे, उनके आधार पर उनका कालक्रम देना था। यानी कि उपन्यास का कालक्रम पूछा गया था, लेकिन एक नए तरीके से उपन्यास का नाम न देकर उपन्यास के पात्रों का नाम दिया गया था। एक पात्र ही था जो तमस उपन्यास से थे। लीजा, मतलब जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है उनके एक ही पात्र समझ में आया कि लीजा तो तमस का था। बाकी के पात्र पता नहीं कौन से उपन्यास के थे। यदि वे नाम बताते कि कौन कौन से पात्र थे तो हमें अनुमान हो जाता कि कौन से उपन्यास के थे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि पात्रों के नाम देकर उपन्यास का कालक्रम पूछा था। ज्यादा ये समझ में हमारे जब आएगा जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होगा। उसके बाद दिल्ली दरबार में कितनी सैलरी थी, ये क्वेश्चन आया था। इसको यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह बताया। दिल्ली दरबार के समय सबसे ज्यादा तोहफों की राशि कितनी थी। नाम दिया था किसी राजा का और सैलरी पूछी थी। तो ये भी डीपली क्वेश्चन है, जिन्होंने दिल्ली दरबार निबंध अच्छे से पढ़ा होगा वे यही जवाब दे पाएंगे। माजुली द्वीप किस राज्य में, ये क्वेश्चन भी आया था। फिर यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। चार कवियों के नाम दिए थे, पूछा था शुक्ल ने रीति काल में इनमें से कौन से कवि रखे हैं। तो ये भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से आया था। फिर भारतीय और पाश्चात्य दोनों से प्रश्न पूछे थे। इस बार बराबर थे, मतलब दोनों से बराबर बराबर क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन था कि रचनाओं का मिलान, जितने उनका याद रहा। क्वेश्चन तो काफी पूछे गए, लेकिन जो जो याद रहे उसके आधार पर उन्होंने बताया रचनाओं का मिलान पूछा था। और इस बार ग्रामर से भी क्वेश्चन आए थे। पिछली बार जो हमारा मार्च में एग्जाम हुआ था जब भी ग्रामर से अच्छे क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी आए हैं। प्रियंका ने हमको बताया कि आए थे ग्रामर से क्वेश्चन, अर्धवट से भी क्वेश्चन था, देवनागरी से भी क्वेश्चन था। और यहाँ पर एविकारी सकोस खरगोश ये सब पूछे गए थे एग्जाम में। और इन्होंने बताया कि कथन कारण वाले प्रश्न इस बार ज्यादा पूछे थे पेपर टू में। तो पेपर टू में इस बार जो है कथन कारण वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे इनके अनुसार। हमें जब अच्छे से पता चल पाएगा जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होगा। और कालिदास की कविता से भी एक क्वेश्चन आया था। जो कालिदास कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है नागार्जुन की, वहां से भी क्वेश्चन था।
फिर निबंध में प्रश्न था, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध छाटने थे। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था यहाँ से, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन ही मानकर चलिए। निबंध से था उत्तर फाल्गुनी से सबसे कठिन, जो है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन था वो उनके याद नहीं होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन याद नहीं रहते। जो मेन मेन क्वेश्चन याद थे वो मुझको स्टूडेंट ने बताया, जितने उनके याद रहे। और यदि आप भी एग्जाम देकर आए हो तो आप मुझको मेरी ईमेल पर क्वेश्चन जो है बता सकते हो कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए थे, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल है हमारा हिंदी विद रीचा के नाम से, जहाँ पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और यदि आपको अब भी ये लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है, काफी क्वेश्चन है जो अभी पता नहीं चल पाया है, तो आप वे मुझको इसी वीडियो के नीचे बता दीजिएगा। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।